नमस्कार। अजमेर वार्ड चुनाव सीरीज में आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान वार्ड 15 से। इन्होंने आते ही हमारे स्टूडियो में आग लगा दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके जवाबों से कई लोगों के दिलों में भी आग लग सकती है। तो सीधा आपको मिलवाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर। आपकी तारीफ। मेरा नाम सैयद मसूद हुसैन मोइनी, जी वार्ड 15 से उम्मीदवारी करी है मैंने कांग्रेस से। जी। सर, आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, आप चुनाव हाँ, लड़ना चाहते हैं, हाँ। तो आपका इसके पीछे एक रीज़न क्या है चुनाव लड़ने? रीज़न क्या है? रीज़न तो जो पूरे शहर के साथ है वो हमारे साथ है। मेन रीज़न तो यही है, पूरा शहर का सत्यानाश है, हमारे क्षेत्र का सवा सत्यानाश है। गंदगी, बदहाली, पानी, लाइट, सब चीज़ों की व्यवस्था हो। सबसे बड़ी चीज़ तो हम तो डस्टबिन में रहना है। अच्छा, वो हाँ, पूरा आपका वार्ड 15 गंदगी, से। इतनी खतरनाक गंदगी, सबसे ज़्यादा मतलब हम जो परेशानी झेल रहे हैं वो तो गंदगी की झेल रहा है। अच्छा। उसके अलावा लाइट, मतलब जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें लोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये तो मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा हूँ मैं। जी उसके अलावा जो बीजेपी कर सकती थी वो सारे काम किए बीजेपी ने। तमाम नोटिस, तमाम चीज़ें, जितना प्रेशर हमारे मोहल्ले पे, एरिया पे डेवलप कर सकते कि जितना सुतीला व्यवहार हमारे साथ कर सकते हैं किया। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तो मैं आगे आया हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी? मैं कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ा। जी। तो एक एक करके बात करते हैं। बोलिए। बिजली पानी के क्या स्थिति है अभी आपके वार्ड में? बिजली पानी की जी। मतलब मैं बता तो रहा हूँ, हर मतलब एक आध दिन में होता है कि आग लगती है। अच्छा। हर एक आध दिन में होता है कि ट्रांसफार्मर उनमें आग लग गई। हर एक आध दिन में होता है लाइटों के गुच्छे उनमें आग लगती है। पानी की व्यवस्था ये है कि 10 मिनट से ज़्यादा नल नहीं आता हमारे यहाँ पे। अच्छा। फिर और बाकी सफाई कर सफाई तो ऐसी है कि आप मतलब पूरे अजमेर में ऐसी सफाई कहीं होगी नहीं, हमने देखी नहीं होगी। जी स्वच्छ भारत मोदी जी का आह्वान था, मतलब 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के रोज उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। जी उसको देवनानी जी ने जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ा रखा, हमारे क्षेत्र में चल के देखो आप, इंटरनेशनल लेवल की जगह है दरगाह क्षेत्र। जी जी जी। अब वहाँ पे देखो तो सही, वहाँ पे क्या हाल और क्या असर कर रखा उन्होंने। तो सर, ये आपको क्या लगता है कि हाँ, ठीक है, इसमें नगर निगम का हाथ है, लेकिन हाँ, जो आम जनता कहती है कि हाँ। वहाँ के वार्ड वासियों की भी गलती है, तो उस पे आपका क्या कहना नहीं, है? वार्डवासियों की गलती उन्होंने, अगर आप देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी को कहीं आप कोई पैरेलल कोई चीज दोगे, मैं आज यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। जी जी 80 वार्ड है पूरे अजमेर के अंदर, जी जी ठीक है, और 80 वार्डों के अंदर 6,000, 6,500, 7,000 वोटर्स है, जी। ठीक है, तो उनको व्यवस्था भी उतनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे वार्डों की जो दरगाह क्षेत्र से लगे हुए वार्ड है, मैं सिर्फ अकेले वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी मैं हमारे दरगाह क्षेत्र से जितने भी लगे हुए वार्ड है उन सभी की बात कर रहा हूँ। इन सारे वार्डों के अंदर ये है कि वहाँ जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आदमी जो रोज आकर के जाता है, वो पानी नहीं पीता है, या वो दूसरी चीज काम नहीं करता है, जी या वो शौचालय नहीं यूज करता है, जी या वो गंदगी नहीं करता है, तो कोई पैरेलल आज तक कभी नहीं मिली हमारे को तो सुविधा। जी क्षेत्र तो छोड़ ही दो, बदहाली तो आप एक बार आप ग्राउंड जीरो पे जाकर के देखो वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे मसला एक तरीके से ये भी है कि वहाँ के वार्डवासी हैं और एक इंटरनेशनल जो मार्केट है वो अरे भाई, हमारी दुनिया में क्या छवि बन रही है? मैं कहता रहा हूँ, मोदी जी का नाम लिया ना मैंने, 2 जी अक्टूबर को गांधी जयंती के रोज 2014 में गांधी जी की जो जयंती थी उस दिन जी जी उन्होंने इसका तो वो कम से कम यह देखो ना आप कि बीजेपी ने क्या आशा कर रखा है। जी जी जी। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप लाते हैं तो आप कैसे इस चीज़ को देखो, सॉल्यूशन? दुनिया के अंदर सिर्फ हमारा क्षेत्र एक ऐसा नहीं है कि जो कंजेस्टेड हो, या गलियां हैं, या रोड चौड़े नहीं जी है ज्यादा। और भी पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में और भी कई जगह जी वहाँ पे व्यवस्था है, इसलिए वहाँ गंदगी नहीं है। जी यहाँ है ही नहीं, व्यवस्था के नाम पे जीरो है। जी। और क्या परेशानी फेस कर रहे हैं सर? बिजली, पानी, हाँ, गंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। उसके अलावा क्या परेशानी फेस कर रहे हैं? आप बताए थे नोटिस और वो सब। उसके अलावा अभी इन्होंने जितना प्रेशर डेवलप कर सकते थे इन्होंने डेवलप करने की कोशिश करी। जी इतना सुतीला व्यवहार तो पूरे अजमेर में किसी के साथ नहीं किया है जो हमारे साथ किया है इन्होंने। जी तमाम मतलब रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, ये नोटिस, वो नोटिस, नक्शा और फायर एनओसी, सब कुछ जो कुछ कर सकते थे इन्होंने सब कुछ किया है। और उसके अलावा इनकी और आगे तैयारी है, जो हमारे सुनने में आती हैं बातें, कि कम से कम 1,000-1,200 नोटिस इनके पास में और तैयार है, जो वो उस एरिया के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है कि अगर हम वापस से जीत करके आते तो हम ये सारे सब इनको मतलब इनके ऊपर और प्रेशर डेवलप करेंगे। हमारे पूरे एरिया को कॉमर्शियल मतलब घोषित करने में लगे हैं भाई साहब। अच्छा। हमारे यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ मेहमानों का 8 से नहीं है, 800 साल से चला आ रहा है। बिल्कुल। हमारे घर में जो मेहमान ठहरते हैं तो वो तो एक फ्री सेवा है। यानी यूँ कह लो कि इन द सेंस धर्मशाला, समझ रहे हैं आप? वहाँ कोई शुल्क नहीं है किसी भी चीज़ का, फ्री में रखते हैं, फ्री में खिलाते हैं। जी जी जी। लेकिन सर,
ये इस चीज पे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग तो फ्री कर रहे हैं धर्मशाला, आपके हाँ। तो वो घर के लोग हो गए एक तरीके से, जो हाँ। आपके मेहमान हैं। हाँ कई लोग जो आपके समुदाय से भी नहीं हाँ। है और समुदायों से भी, उनके हाँ। हाँ। होटलें हैं और उनके वो सब व्यवसाय है, हाँ। तो अगर वो उस चीज को कमर्शियल कर रहे हैं। हाँ, वो उसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं भाई। देखो गेस्ट हाउसेज है, होटल्स है या कॉमर्शियल रेस्टोरेंट्स, मैं उनकी बातें नहीं कर। जी। जो कॉमर्शियल है वो तो कॉमर्शियल है जी। भाई, बात समझिए आप। जो कॉमर्शियल है उसके लिए तो जो चीज लीगल से वो करेंगे। जी। इनलीगल ही परेशान किया भाई साहब लोगों को। मतलब मान लीजिए अगर आपका एक एग्जांपल लेते हैं, आपका घर है, वहाँ हाँ। मेहमान रुके हुए हैं, तो हाँ। उस चीज को वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अरे भाई साहब वहां पे उन्होंने वो जो लाइट के बिल, पानी के बिल, सब क्या कहते हैं, कॉमर्शियल कर रखे हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। अपनी मर्जी से उन्होंने तो घोषित कर रखा है कि ये तो कॉमर्शियल एरिया है। और क्योंकि उसको अब तो ये उसमें लाने में लगे हैं। मैंने सुना है, मैं मतलब इसको इसमें लाने में लगे हुए हैं कि इस पूरे एरिया को कॉमर्शियल घोषित कर दो। अच्छा। मतलब वहाँ के डीएलसी कॉमर्शियल कर देंगे ये। तो आप खादिम हैं हाँ। दरगाह हाँ। शरीफ के, एक बहुत अच्छे खादिम हैं, ठीक है। आप पूरे एक खादिम, जो आपका समुदाय है, जो हाँ। आपके भाई हैं, जो हाँ। जितने भी खादिम हाँ। लोग हैं, उनकी तरफ से आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आपके वार्ड का जो एरिया पड़ता है वो दरगाह शरीफ के आसपास का भी पड़ता है, जहाँ पे मेहमान भी आते हैं। हाँ। तो उस आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो हाँ। आपका क्या मैसेज रहेगा एज अ खादिम भी, एज अ आम आदमी भी? मेरी बात समझिए आप, मुझे उन्हें कोई एक्स्ट्रा मैसेज देने की जरूरत नहीं है। वहाँ सब वेल एजुकेटेड लोग हैं। जी। और आपको ये मतलब जानकारी में नहीं होता क्या है कि हर समुदाय के अंदर कहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जी। 2 5 10 तो हर जगह ही हर होते हैं। जगह होते हैं। खादिम समुदाय को आप जानते ही नहीं हो। खादिम समुदाय के अंदर ऐसी ऐसी पोस्टों पर लोग रहे हुए हैं और अभी हैं कि अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो आप मतलब मानने तैयार नहीं होंगे। WHO के डायरेक्टर रह चुके हैं भाई साहब। गल्फ में अपने दुबई एयरपोर्ट के डायरेक्टर खादिम रह चुके हैं। और भी ऐसी कई पोस्ट हैं जिन पर बड़े बड़े पोस्टों पर रहे हुए हैं। कम से कम 100 तो अभी हमारे यहाँ बच्चे एडवोकेट्स हैं। हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ और जो बच्चे हैं वेल एजुकेटेड है, समझते हैं वो माहौल को, सब समझ रहे हैं। आज मुझे एक चीज़ बताओ, बीजेपी हमारा को मतलब हमारे साथ कहीं सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। जी, जी। और कांग्रेस जो हमें सपोर्ट करने को तैयार है, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए? लाजमी सी बात है, हम कांग्रेस की तरफ ही बढ़ेंगे। हाँ। जो हमारी सुनेगा हम उसी के पास तो जाएंगे ना। जी, जी। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी। मान लीजिए अगर आपका जो विजन मुझे लग रहा है कि आप ग्राउंड पे जानते हैं स्थिति, आप लड़ना हाँ। चाहते हैं, आप हाँ। अगर मान लीजिए जीतेंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? किसी कीमत पे भी नहीं लड़ूंगा। मैंने बल्कि आपको बताऊं, मैं कल ये चीज डिक्लेयर कर चुका हूं कि मैं किसी भी कीमत पर निर्दलीय नहीं लड़ूंगा उसमें। अच्छा मेरी एक बात सुनो जी बताइए। बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पार्टियों को खत्म कर दिया। जी। बाला साहब ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये तो मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ। इनका काम ही तोड़ने की राजनीति करना है। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है या जहां जहां भी हम तोड़ सकते हैं, ये तोड़ जोड़ की राजनीति जानती है बीजेपी। इन्होंने यही पूरे हिंदुस्तान में कर रखा है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, निर्दलीय क्या कर लेगा? क्या कर लेगा निर्दलीय? मुझे बताओ तो सही, निर्दलीय की क्या ताकत होती है? आप मुझे समझाओ, आप भी समझदार आदमी हो। मुझे एक चीज बताओ, निर्दलीय भाई संगठित नहीं होगे जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए संगठित होना जरूरी है। लड़ाई तो संगठित होकर के लड़ी जाती है। आपस में लड़के खत्म हो जाओगे तो फिर क्या लड़ोगे? तो फिर किसी न किसी को मौका मिल जाएगा, फिर कोई आड़ा टेढ़ा आदमी आकर के सर पे बैठ जाएगा, फिर वही दिक्कतें, फिर वही परेशानियां, फिर वही तकलीफ है। सॉल्यूशन तो देखो, अगर सॉल्यूशन चाहते हैं, मेरे समाज के लोगों से भी मेरी अपील रहेगी, मैं करूंगा अभी आगे, उनसे भी अपील करूंगा कि संगठित होके। और मैं आपको ये, मैंने आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी कह दिया कि मैं किसी भी कीमत के ऊपर निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। अगर कांग्रेस टिकट देगी तो ही लड़ूंगा, नहीं है तो जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी मैं पूरा तन मन धन से उसके साथ में समर्पित हूँ और मेरा उसको समर्थन रहेगा। यहाँ तक कि मेरे को जो लोग मतलब मैं भी निर्दलीय लड़ सकता था, मेरे ही पीछे एक बैकअप है काफी ठीक ठाक, लेकिन नहीं, वक्त और हालात को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं। एक जरा सी भी गलती अगर हमने कर दी तो हमारे पूरे कौम, पूरे समाज, पूरे वार्ड को भुगतनी पड़ेगी। और ये हमारे पूरे, मैं कहता रहा हूँ, मैं पूरे हमारे दरगाह क्षेत्र की हालत खराब है भाई साहब। सिर्फ मैं खादिम मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एरिया तालागढ़ से लेकर के बड़े पीर, शीशा खान, खादिम मोहल्ला, अंदरकोट, लौंगिया, मतलब जितना भी क्षेत्र लग रहा है ना, सब परेशान है और बुरी तरह परेशान है। अच्छा। हाँ। तो अगर मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, हाँ। आप जीतते हैं, मान लेते हैं हाँ। एक बार को,
तो आप सबसे पहले ऐसा क्या करेंगे कि मतलब एक होता है ना मेन में आते ही ये चीज तो मुझे करनी ही करनी है, एक काम जो अब मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ। जैसे मेरे एक छोटी सी एक दिमाग में एक चीज है, हो सकता है इसके अंदर और आगे जाके हम चेंजेस करें। मेरे दिमाग में एक मॉड्यूल है, जैसे सफाई है। अब हमारे आसपास में कहीं कोई डिपो नहीं है, ठीक है ना, हमारे यहाँ कोई डिपो नहीं है कि भाई जहाँ कचरा इकट्ठा फेंक सके, सकड़ी गलियां हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज ये आई थी कि इसके लिए क्यों ना ई रिक्शा, ठीक है, ई रिक्शा डिपो बनाया जाए, ठीक है, रात को ला करके गलियों के अंदर खड़े कर दिए जाए और सुबह वहां से कर्मचारी उसको हटा दें। तो ये तो जैसे एक सफाई की व्यवस्था को लेकर के बात है। इसी तरीके से और चीजों पे भी कोशिश करेंगे। देखो सॉल्यूशन दुनिया में हर चीज का है, अगर मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। हर गली के अंदर भाई इसमें क्या दिक्कत है, लोग वहां पर कचरा क्यों डालना गलियों में, उनकी मजबूरी है, कहाँ डालें, डिपो है नहीं हमारे आसपास। तो कम से कम अगर कोई व्यवस्था मैं उनको ला करके देता हूँ कि भाई आप यहाँ नहीं डाल के इसमें डालो, ठीक है ना, रात को 8 बजे 7 बजे 9 बजे एक टाइम है, जो भी कर्मचारी होंगे उनको बोला भाई जाकर के हर मोहल्ले में एक ई रिक्शा डिपो लगा दो आप जी, जितना कचरा डल रहा है उसमें डलेगा, सुबह वो वहां से हट जाएगा, खत्म किस्सा कहानी को। बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, सॉल्यूशन दुनिया में हर चीज का है, लेकिन करना चाहे तो। ये तो मैं आपके वार्ड के आसपास कोई सरकारी डिस्पेंसरी मतलब कुछ मेडिकल रिलेटेड सुविधा है गवर्नमेंट के हिसाब? मेरी निगाह में तो नहीं है भाई साहब, वहाँ तो जो भी कुछ चलता है सब कुछ प्राइवेट ही चलता है। हाँ, तो उस कोई ऐसी पे कोई सुविधा मेरी आप निगाह में उस तो पे कुछ काम करना चाहेंगे अगर आप? सभी चीजों पे मेरी बात सुनो जी ये कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं आया तो मैं एक ही चीज पे फोकस करूंगा। जी जी, देखो फोकस सारी चीजों पे ही किया जाता है ना। फिर उसके अंदर सफाई भी आ गई, फिर उसमें पानी भी आ गया, फिर उसमें लाइट भी आ गई, तो हर चीज पे फोकस करेंगे। हर चीज जो हमारी वहाँ जो हमारी मजबूरी कमजोरी है जो भी है हम उसके लिए सिस्टम में लाएंगे, सुधार करेंगे। और मैं आपको एक बार आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह दूं, जी मैं इतना पागल आदमी हूं कि मैं जब तक किसी काम को कर नहीं लूं मेरे को संतुष्टि नहीं होती है। अरे समझ में, जी जी जी, मेरे को कोई लोभ लालच नहीं है। मेरी एज ही 50+ है भाई साहब, मैं पहली बार इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा हूँ। जी मुझे कोई जरूरत, अगर ये मेरे क्षेत्र के हालत नहीं होते हैं तो शायद मेरे अंदर जज्बा नहीं आता। जज्बाती तो मैं बहुत पहले से हूँ जी जी और लड़ना भी जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों को सोचना पड़ेगा इसके लिए। जी। तो सर एक जो आम आदमी है ना, चाहे आपके वार्ड का हो चाहे हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, उसकी ना एक शिकायत रहती है कि हम जिसको भी चुनते हैं हाँ वो मतलब जब उसको वोट चाहिए होते हैं तब तो वो वादे करते हैं, बातें हाँ। करते हैं बहुत सारी, हाँ सीट मिलने के बाद चाहे पार्षद हो चाहे उसके ऊपर जितने हाँ, भी पद हैं सब गायब हो जाते हैं। हाँ। तो क्या आप भी मतलब? अरे भाई साहब मैं तो रहता वहीं हूँ, रोड पे दुकान है, 24 घंटे अवेलेबल हूँ मैं तो वहीं रहता हूँ, रोड पे ही मेरा मकान है, रोड पे ही रहता हूँ जी, तो आपसे वार्डवासी अगर आप जीतते हैं तो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे आप ग्राउंड रियलिटी? अरे उन्हें मैं कह रहा हूँ उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं वो चीजें करने मेरे दिमाग में, मैं खुद भी तो उसी परेशानी को झेल रहा हूँ। आप बात ही नहीं समझे। जी समझ मैं भी तो अभी एक वार्डवासी हूँ ना। हाँ जी, हाँ अभी तो टिकट मिलेगा, अगर मिल गया तो मैं लड़ूंगा, फिर लड़ूंगा तो फिर क्या पता जीतूंगा नहीं जीतूं, जो भी कुछ है तो बात की भविष्य की बातें हैं। मैं तो खुद अभी वार्डवासी हूँ भाई साहब, मैं भी तो उन्हीं तकलीफों को फेस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर 2 टाइम मैंने ये अभी मैं आपको पूरी आपके माध्यम से बताऊँ, हमारे यहाँ उरस और मुहर्रम, जी ठीक है, दोनों धार्मिक बड़े प्रोग्राम है। गरीब नवाज की बारगाह में उर्स होते हैं और मुहर्रम शरीफ जिससे हमारे तमाम मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, ठीक है। गंदगी का ये आलम है कि नालियां बह रही है, उस गंदगी के अंदर हमारे को चल करके जाना पड़ रहा है। यानी कि आप ये समझ लें किसी पवित्र जगह पे हम पाँवों में गंदगी ले ले करके जा रहे हैं। क्या करें, मजबूर है, कह के थक गए, लोगों से कह के बोल के थक गए, कोई करने वाला नहीं है। मैं तो इन चीज़ों को सोच समझ करके तो आगे बढ़ाऊँ। जी सर, एक लास्ट सवाल मेरा ये है, व्यापारी हो चाहे वहाँ का टूरिस्ट हो चाहे जितने भी लोग आसपास के हैं उन्हें ट्रैफिक से बहुत परेशान है। ट्रैफिक से ऐसे कि मान लीजिए कोई पैदल चल रहा है उसके पीछे से हॉर्न मिल रहा है, ठीक है, और ई रिक्शा आ रहे हैं, तमाम बहुत सारी चीजें होती है, कई लोग कमाने के लिए करते हैं। तो उस चीज को सॉल्यूशन अपन कैसे ला सकते हैं? क्योंकि देखो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकता है कि जैसे भाई वहाँ कहाँ ऐसे एरिया हैं उनको आप चिन्हित कर लो, और फिर ऐसा आजकल तो मोबाइल है, एक सुविधा है कि भाई एक रिक्शा वहाँ जाकर ई रिक्शा वहाँ जाकर के खड़ा हो जाए, ठीक है, वो वहां से निकलेगा तो दूसरे को कॉल कर देगा। तो वो जो 10-10 5-5 6-6 की जो भीड़ है उसको रोकने के एक तो रास्ता ही है। बिल्कुल,
देखो वो भी गरीब लोग हैं, उनको भी क्यों प्रेशराइज करें, क्यों परेशान करें। जी 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 समझ रहे हो मेरी बात को। जी। किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए कभी भी, लेकिन उनको उनको भी सिस्टम में लाने की कोशिश करेंगे, जी। पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने इस तमाम मुद्दों पे आपसे बात की। आपको लगता है कि कुछ आपकी तरफ से रह गया हो, या फिर आपको जनता को कुछ लास्ट मैसेज देना है? मैं तो जनता को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि संगठित होकर के लड़े। संगठित होकर के लड़ोगे तो ही कामयाबी मिलेगी, तो ही हमारे क्षेत्र की समस्याएं दूर होंगी। अदरवाइज तो आपस में लड़ते रहो, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है। बीजेपी कामयाब होगी क्योंकि बीजेपी चाहती यही है कि ये आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाए। जी। तो आप सबको साथ जोड़ने के बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिना होगा ही नहीं। क्या एक लास्ट स्टेप हाँ। आप क्या उठा सकते हैं, बेसिक सा स्टेप? मैं तो सिवाय रिक्वेस्ट के और क्या कर सकता हूँ बताओ। जी मेरे पास रिक्वेस्ट के अलावा क्या, बता दो मुझे। जी जी जी। गरीब आदमी हूँ, जनता के बीच में जाकर के निवेदन कर सकता हूँ, जी जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रख सकता हूँ। अभी आपके माध्यम से भी बात ही तो रख रहा हूँ मैं। जी जी जी, ये तो कर सकता उम्मीद करते हैं सर आपको टिकट मिले। आप अगर मालिक जीतते हैं, मालिक आप आप अगर जीतते हैं दुआ तो जी। हम आपके साथ 1 साल बाद जी फिर से मिलेंगे। इंशाल्लाह, ये हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। इंशाल्लाह। और वहाँ की स्थिति देखेंगे, अगर आप बदल पाते हैं तो आप सिर्फ मेरी वार बात वार- सुनो, जी, बदल ऐसे नहीं पाते हैं। देखिए, मैं हाँ, क्या कह रहा हूँ, कोशिश- पूरा 100% बदल। हम जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, जी, कोशिश करेंगे तो सब कुछ बदलेगा। जी 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 समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने क्या कहा, मैं 50+ हूँ और इस चीज के लिए अब आगे आया हूँ, जी जी तो मैं कोशिश करूंगा तो बदलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं भी औरों की तरह झूठे वादे कर, मैंने ये जो घोषणा करी है कि मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, जी उसकी सबसे बेसिक वजह यही है कि मैं मेरे क्षेत्र के लोगों को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। जी 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 क्या कर लूंगा मैं, अगर चलो मान लो मैं निर्दलीय भी लड़ लेता, क्या कर लेता मैं, जी समझिए आप। जी देखो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 2 ही पार्टियां लड़ रही हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। बीजेपी लड़ रही है देश को तोड़ने के लिए और कांग्रेस लड़ रही है देश को जोड़ने के लिए। ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमारे को, जब बीजेपी तो हमको कहीं से भी ना सपोर्ट कर रही है, ना हमारे बारे में सोच रही है, ना हमारे क्षेत्र के बारे में सोच रही है। कांग्रेस जो हमारे को आगे बढ़ा करके हमारे बारे में सोच रही है, तो हमें भी सोचना चाहिए। ठीक है। तो सर सम्मान के बदले सम्मान दे दो, सीधी सी बात। उम्मीद करते हैं आपका जो भी विजन है पूरा हो जी, और आपको टिकट मिलता है तो धन्यवाद। आप अच्छे से काम जी। करें और जनता का सहयोग